अध्याय 6 सूत्र इंग्लिश द वैली स्पिरिट नेवर डाइज इट इज द वुमन प्राइमल मदर हर गेटवे इज द रूट ऑफ हेवन एंड अर्थ इट इज लाइक अ वेल बेयरली सीन यूज इट विल नेवर फेल। हिंदी घाटी की आत्मा नहीं मरती, ये स्त्रैण है, वही प्रारंभिक पालन पोषण करता है। उसका प्रवेश द्वार स्वर्ग और पृथ्वी का मूल है। यह एक घूंघट जैसा है जिसे मुश्किल से देखा जा सकता है। इसका इस्तेमाल करें, ये कभी असफल नहीं होगा। व्याख्या जिसका जन्म है उसकी मृत्यु भी होगी, जो प्रारंभ होगा वह अंत भी होगा। वही केवल मृत्यु के पार हो सकता है जिसका जन्म न हो, और वही केवल अनंत हो सकता है जो अनादि हो। लात से कहता है घाटी की आत्मा अमर है। द वैली स्पिरिट नेवर डाइज, नहीं, कभी घाटी की आत्मा नहीं मरती। वह बनी रहती है, जैसी है वैसी ही बनी रहती है। ये घाटी की आत्मा क्या है? जहाँ भी पर्वत शिखर होंगे वहाँ घाटी भी होगी, लेकिन पर्वत पैदा होते हैं और मिट जाते हैं, घाटी न पैदा होती न मिटती। घाटी की आत्मा लात्से का पारिभाषिक शब्द है, दी वैली स्पिरिट। क्या है घाटी की आत्मा? घाटी होती नहीं, दो पर्वतों के बीच में दिखाई पड़ती है। पर्वत खो जाते हैं, घाटी तो बनी रहती है। घाटी कहीं जाती नहीं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ती पर्वत के खो जाने पर। जब दो पर्वत खड़े होते हैं, घाटी फिर दिखाई पड़ने लगती है। अंधेरा कहीं जाता नहीं, जब आप दिया जलाते हैं तब सिर्फ छिप जाता है। प्रकाश की वजह से दिखाई नहीं पड़ता, प्रकाश चला जाता है। अंधेरा अपनी जगह है, शायद अंधेरे को पता भी नहीं है कि बीच में प्रकाश चला और मिट गया। लात्से का समस्त चिंतन, लात्से का समस्त दर्शन शून्य पर खड़ा है, और इसलिए लात्से ने कहा है इट इज द वुमन प्राइमल मदर। ये स्त्रैण है, वही प्रारंभिक पालन पोषण करता है। हम इसे स्त्रैण रहस्य का नाम देते हैं। इसे समझ लेना जरूरी है, और इसमें थोड़ा गहरे उतरना पड़ेगा, क्योंकि यह लात्से के तंत्र का मूल आधार है। फेमिनिन मिस्ट्री, स्त्री का रहस्य क्या है? वही घाटी का रहस्य है, और जो स्त्री का रहस्य है वही अंधकार का रहस्य है, और जो स्त्री का रहस्य है वह अस्तित्व में बहुत गहरा है। इसलिए दुनिया के जो प्राचीनतम धर्म हैं, वे परमात्मा को पुरुष के रूप में नहीं मानते थे, स्त्री के रूप में मानते थे, और उनकी समझ परमात्मा को फादर या पिता मानने वाले लोगों से ज्यादा गहरी थी। लेकिन पुरुष का प्रभाव भारी हुआ और तब हमने ईश्वर की जगह भी पुरुष को बिठाना शुरू किया। लेकिन ईश्वर की जगह गॉड दी फादर बहुत नई बात है, गॉड दी मदर बहुत पुरानी बात है। एक बच्चे का जन्म होता है, पिता बच्चे के जन्म में बहुत एक्सीडेंटल है, उसका कोई बहुत गहरा भाग नहीं है। और अब वैज्ञानिक कहते हैं कि पिता के बिना भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा दिन जरूरत नहीं रहेगी। पिता का हिस्सा बहुत ही न के बराबर है। जन्म तो माँ से ही मिलता है, तो जीवन को पैदा करने की जो कुंजी है और रहस्य है, वह तो माँ के शरीर में छिपा है। पिता के शरीर में वह कुंजी और रहस्य नहीं छिपा हुआ है। इसलिए पिता को कभी भी गैर जरूरी सिद्ध किया जा सकता है। उसका काम एक इंजेक्शन भी कर देगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि पुरुष ईर्ष्या अनुभव करता है, स्त्री के समक्ष हीनता भी अनुभव करता है। वह भी कुछ पैदा करके दिखाना चाहता है, जो स्त्री के समक्ष सामने खड़ा हो जाए और कहा जा सके हमने भी कुछ बनाया है, हमने भी कुछ पैदा किया है। और स्त्री कुछ पैदा नहीं करती, क्योंकि वह इतनी बड़ी चीज पैदा करती है कि उसके मन में फिर और पैदा करने की कोई कामना नहीं रह जाती। और एक स्त्री अगर माँ बन गई है तो कितना ही अच्छा चित्र बनाए, वह उसके बेटे या उसकी बेटी के सामने सदा फीका और निर्जीव होगा। इसलिए बांझ स्त्रियां जरूर कुछ कोशिश करती हैं पुरुषों जैसी। वे जरूर पुरुष के साथ कुछ निर्माण करने की प्रतियोगिता में उतरती हैं। लेकिन एक स्त्री अगर सच में माँ बन जाए
तो उसका जीवन बहुत आंतरिक गहराइयों तक तृप्त हो जाता है। स्त्री को प्रकृति ने सृजन का स्रोत चुना है। निश्चित ही स्त्री के शरीर में वह जिसे लात से कह रहा है स्तरण रहस्य, उसे हमें समझना पड़ेगा। तो ही हम अस्तित्व में स्तरण रहस्य को समझ पाएंगे। और हमारी कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सारी कोशिश जीवन को समझने की पुरुष ने की है। और सारी फिलॉसफीज, सारे दर्शन पुरुष ने निर्मित किए हैं। अब तक एक भी धर्म किसी स्त्री पैगंबर, स्त्री तीर्थंकर के आसपास निर्मित नहीं हुआ है। सब शास्त्र पुरुषों के हैं। इसलिए लात्से को साथी खोजना मुश्किल हो गया, क्योंकि उसने स्तरण रहस्य की तारीफ की। पुरुष जो भी सोचेगा और जो भी करेगा, उसमें पुरुष जहाँ खड़ा है वहीं से सोचता है। और पुरुष को स्त्री कभी समझ में नहीं आ पाती है। इसलिए पुरुष निरंतर अनुभव करता है कि स्त्री बेबूझ है। समथिंग मिस्टीरियस, कुछ है जो छूट जाता है। वह क्या है जो छूट जाता है? निश्चित ही पुरुष और स्त्री साथ साथ जीते हैं। पुरुष स्त्री से पैदा होता है, स्त्री के साथ जीता है, प्रेम करता है, जन्म, पूरा जीवन बिताता है। फिर भी क्या है जो स्त्री के भीतर पुरुष के लिए अनजान और अपरिचित रह जाता है? वही अनजान और अपरिचित तत्व का नाम लात से कह रहा है, वैली स्पिरिट, घाटी की आत्मा, या इट इज लाइक अ वेल बेयरली सीन, एक घूंघट जैसा है जिसे मुश्किल से देखा जा सकता है। अंधकार का रहस्य, निषेध की खूबी। परमात्मा को केवल वे ही पा सकते हैं जो स्तरण रहस्य को समझ गए, जिन्होंने अपने को इतना समर्पित किया, इतना छोड़ा, लेट गो, कि परमात्मा उनमें उतर सके। ठीक वैसे ही जैसे स्त्री पुरुष के प्रेम में अपने को छोड़ देती है, कुछ करती नहीं, बस छोड़ देती है, और पुरुष उसमें उतर पाता है। स्त्री स्वर्ग और पृथ्वी का प्रारंभिक प्रवेश द्वार है। स्त्री से ही होकर कोई मनुष्य जन्म लेता है, और ये सब प्राकृतिक होता है, सहज होता है। स्त्री जोर जबरदस्ती नहीं करती, बलपूर्वक प्रयास नहीं करती। प्रकृति के विपरीत हमारी सारी कोशिश जीवन को उलझाती है। इसलिए लात्से प्रकृति के नियम को समझने पर जोर देता है। लात्से ने कहा है, यूज इट, इट विल नेवर फेल। इसका इस्तेमाल करें, ये कभी असफल नहीं होगा। पर यह पुरुष स्त्री दोनों के लिए लागू है। अंत में इतना आपको कह दूं, यह मत सोचना स्त्रियां प्रसन्न होकर न जाएं, क्योंकि बहुत कम स्त्रियां हैं। स्त्री होना बड़ा कठिन है। स्त्री होना परम अनुभव है। पुरुष परेशान होकर न जाएं, क्योंकि उनमें और स्त्रियों में बहुत भेद नहीं है। दोनों को यात्रा करनी है। समझ लें इतना कि हम सत्य को जानने में उतने ही समर्थ हो जाएंगे जितने अनाक्रामक, नॉन एग्रेसिव, जितने प्रतीक्षारत, अवेटिंग, जितने निष्क्रिय, पैसिव, घाटी की आत्मा जैसे। शिखर की तरह अहंकार से भरे हुए पहाड़ की अस्मिता नहीं, घाटी की तरह विनम्र, घाटी की तरह गर्भ जैसे, मौन, चुप, प्रतीक्षा में रत। तो उस पैसिविटी में, उस परम निष्क्रियता में अखंड और अविच्छिन्न शक्ति का वास है। वहीं से जन्मता है सब, और वहीं सब लीन हो जाता है। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।